धनबाद के अदालत परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन। 12 अरब से ऊपर हुई रिकवरी, 3,07,227 विवादों का हुआ निपटारा। झालसा के निर्देश पर वर्ष 2024 के अंतिम नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस एस.एन. प्रसाद ने ऑनलाइन रांची से की है। धनबाद के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश डालसा के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने इस मौके पर धनबाद में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत अब परिचय का मोहताज नहीं रह गया है, वह लोगों के स्वाद व आदत में शामिल हो चुका है। नेशनल लोक अदालत संविधान की परिकल्पना को पूरी करने की दिशा में एक कदम आगे है। नवंबर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर 3 माह में किया जा रहा है। हमारा संविधान हर लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सुलभ न्याय गारंटी देता है। उन्हें कहा कि बिना प्रशासनिक सहयोग से हम समाज तक आगे नहीं पहुंच सकते हैं। लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है। इससे लोगों में मानसिक शांति मिलती है, साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है। धनबाद से अनमोल समाचार के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट। जैसे कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह हर व्यक्ति के स्वाद में, याद में समा चुका है और इसमें जितनी उपलब्धियां हो सकती थी वो हो रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह मेरा इस जिले में आगमन के बाद प्रथम लोक अदालत है और वर्ष का यह अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें हम लोगों ने कम समय में काफ़ी उपलब्धि हासिल किया है। लगभग 12 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है अब तक। ये बहुत बड़ी बात है। 20,000 तक हम लोगों का पेंडिंग केसेस निकल चुका है। 2 लाख से ऊपर हमारे प्री लिटिगेशन के केस निकल चुके हैं। ये तो हम लोग की उपलब्धि है। इसमें हम सभी लोगों से थोड़ा और प्रयास ये हम लोगों को करना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और अपने जो छोटे मोटे मुकदमे जिसके लिए काफ़ी परेशानी उठा रहे हैं उसको इस माध्यम में आने पर जल्दी शीघ्र न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी हम लोगों की। दूसरी चीज़, मैं आने के बाद यह महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा बैठने में मंच की कुछ असुविधाएं हुई हैं, कुछ स्टेक होल्डर को असुविधा हुई है। इसके लिए तो मैं वादा करता हूँ कि अगर प्रशासन ने मेरा साथ दिया तो एक भव्य यहाँ पर हम लोग एक पंडाल बनाएंगे अगले लोक अदालत तक, जिससे कि किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो। सारे स्टेक होल्डर अच्छे ढंग से आकर के यहाँ बैठें और अच्छे ढंग से अपने मामलों का निष्पादन करें। इसके लिए मैंने अभी डीडीसी साहब से भी अनुरोध किया है कि कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस परिसर के अंदर एक अच्छा लोक अदालत का एक मीटिंग कक्ष बने, जिससे जितने आगंतुक आते हैं, रोज आते हैं, उनको बैठने के लिए, उठने के लिए, शौचालय के लिए, पानी पीने के लिए कोई असुविधा ना हो। ये इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोगों का जो सहयोग रहा है, हमारे न्यायिक पदाधिकारियों का बहुत ही सराहनीय रहा है। आप विश्वास करता हूं कि आगे भी इसी तरह से रखेंगे। रेल से भी ज़्यादा मुकदमे निष्पादित हुए हैं, कोर्ट के भी निष्पादित हुए हैं और जो वादकारी यहाँ आए हुए हैं सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जनता को फायदा पहुँचाने के लिए कई बड़े पहल आप लोगों ने किया, आज का क्या रहा? आज जो है वो ऑनरेबल झालसा के निर्देश पर और हमारे जो पीडीए साहब हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी सर, उनके निर्देश पर आज यहाँ हम लोग नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं लाइक रेलवे और जितने भी बैंक्स हैं, सारे लोग मिलकर इसमें हम लोग काम किए हैं। और आज तो मेन नेशनल लोक अदालत है। इसके पहले 14 अक्टूबर से हम लोग प्री सिटिंग नेशनल लोक अदालत चल रहा था। उस समय भी जो भी मामले वसूला हो सकते थे उसको हम लोगों ने किया है। और अभी तक का जो डाटा मेरे पास है उसमें जो भी कोर्ट केसेस, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, उसमें से 20,000 से ऊपर हम लोगों ने अभी तक कर चुका है। फिगर 4 बजे तक और भी बढ़ जाएगा। 20,000 से ऊपर निष्पादन हो गया है। और जो प्री लिटिगेटेड केसेस होते हैं वो 2,10,000 से ऊपर चला गया है। और फाइन और कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो लगभग 12 अरब के आसपास पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं,
क्योंकि ये जो आंकड़ा है आज तक मतलब एक रिकॉर्ड मतलब बना है। पिछले जितने भी लोक अदालत हुए हैं ये आंकड़ा हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो मतलब हम ये अगर ये कहें कि मतलब जो पीडीए साहब का जो गाइडेंस में है और हमारे जजेस का जो कंट्रीब्यूशन है और जो अदर जो इंस्टीट्यूशन है उनके कंट्रीब्यूशन से हम लोगों ने ये अचीवमेंट को प्राप्त किया है। हमको लगता किस है तरह के मामले सर अधिक आ रहे थे? बेसिकली यहाँ पे बैंक्स के हैं 138 के मामले हैं और आपका जो सर्टिफिकेट केसेस होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स के मामले हैं। तो मतलब मिसलेनियस है, जितने कंपाउंडेबल केसेस हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने केसेस हैं, आपके एक्साइज के हैं या फिर जो लेबर इन्फोर्समेंट के जो केसेस हैं, वो सारे केसेस टेकअप हुए हैं, वो प्री लिटिगेटेड हो या लिटिगेटेड हो। 12 अरब लगता है कि पहली बार इस तरह का जो पूरे झारखंड में हमको लगता है कि पहला ऐसा होगा जहाँ इतने पूरे ज़्यादा- झारखंड का तो हम नहीं कर सकते हैं अभी तक, लेकिन हाँ धनबाद में अभी मैं मई में ज्वाइन किया हूँ, पिछले साल में मतलब इसी साल में मई में मैं ज्वाइन किया हूँ। तो उस समय से लेकर अभी तक का तो मेरे हिसाब से मतलब सबसे तो अच्छा परिसंपत्तियों का जो वितरण होता है सर, किस माध्यम से होता है, कैसे उन तक पहुंचता है? जैसे बहुत टाइम होता है परिसंपत्ति कहने का मतलब है कि इसमें जो भी मामला सुलह हो गया, जैसे एमएससीटी का केसेस है वो अगर सेटल हो गए हैं लोक अदालत में, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं या तो चेक के माध्यम से देते हैं, तो चेक अगर बन के आ गया तो हम लोग आज चेक भी डिस्ट्रीब्यूट किया है एमएससीटी केसेस में, और नहीं तो उनके अकाउंट में चला जाता है डायरेक्ट। जैसे हिट एंड रन का केस होता है तो उनके अकाउंट में चले जाते हैं, और या फिर कंपाउंडेबल केसेस जो 138 का केसेस है वो अगर सुलह हुआ तो मतलब अगर ऑन स्पॉट हुआ तो उसी समय दे देते हैं, या कुछ एग्रीमेंट के माध्यम से भी होते हैं कि इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो जनता कैसा लग रहा है सर, लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जागरूक हो रही है जनता? हम ये कह सकते हैं कि दिनों दिन मतलब जो अवेयरनेस है लोगों में हो रही है और जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रही है। आज देख सकते हैं कि पूरे सिविल कोर्ट में एक हुजूम की तरह मतलब उमड़ा हुआ था। तो मेरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि मतलब अवेयरनेस भी फैल रहा है और मतलब जिस हिसाब से मामले भी का भी निष्पादन हो रहा है लोक अदालत के माध्यम से, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और आज का दिन हम लोग ऐसे भी नेशनल लोक अदालत है तो हम लोग के लिए एक नेशनल फेस्टिवल की तरह होता है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में हम लोग इसको और भी अच्छे ढंग से लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा और बढ़ रही है, तो इसको कैसे आप आगे देख रहे हैं? नहीं, उम्मीद करना है और जो एज पर लॉ है उस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरने का कोशिश करेंगे। हम लोग का ये कोशिश रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट हो या जो भी बेनिफिट्स हो फाइल में ना हो, प्रैक्टिकल हो, मतलब उसको अल्टीमेटली बेनिफिट मिले। और उसके लिए झालसा के निर्देश पर हमारा ऑनरेबल नालसा है, उनके मतलब गाइडेंस के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और बढ़िया करेंगे। ठीक।